जय श्री कृष्ण दोस्तों। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में शायद ही कोई भारतीय होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने रहस्य और अथाह खजाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर कोई मंदिर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है तो वो है ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। मंदिर के अंदर केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। पुरुषों को सफ़ेद धोती और स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? क्या ये मंदिर सोने का बना हुआ है? नहीं। क्या इसके अंदर कोई कीमती धातु की मूर्ति है? बेशक नहीं। तो आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की ख्याति इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि इस मंदिर में सैकड़ों हजारों सालों से बंद रहस्यमयी दरवाज़ा है। इन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जो पिछले कई सैकड़ों या फिर हज़ारों सालों से बंद है। ये बंद दरवाज़ा हर किसी के लिए पहली बना हुआ है। इस दरवाजे पर भयंकर सांपों की आकृति बनी हुई है और साथ ही साथ एक चेतावनी दी गई है कि इसे खोला गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस चेतावनी को जिसने भी नज़रअंदाज करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया और जान से हाथ धो बैठा। लेकिन इस मंदिर के पुजारी और बड़े धर्मात्माओं का यह मानना है कि एक ऐसा महायोगी है जो इस दरवाजे को खोलेगा और बंद दरवाजे के रहस्य को सारी दुनिया के सामने उजागर कर देगा। जिस काम के आगे पूरी दुनिया ने अपने घुटने टेक दिए वो अकेला ही ये काम करेगा। आखिर कौन है वो महायोगी, कहाँ से आएगा और किस तरह से इस भयानक और रहस्यमय दरवाजे को खोलेगा? इन सारे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस बंद दरवाजे के रहस्य की ओर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 दरवाजे हैं, ए से लेकर एफ तक। इनमें से ई और एफ दरवाज़ों को अक्सर खोला जाता है क्योंकि मंदिर में अनुष्ठानों के उपयोग में आने वाले बर्तन इन्हीं कमरों में रखे जाते हैं। सी और डी कमरों में सोने और चांदी के जेवर रखे जाते हैं जिन्हें किसी खास अवसरों पर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। बाकी बचे ए और बी कमरे। इनमें से जब ए कमरे के दरवाजे को खोला जाता है तब पता चला कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का खजाना है। इसी कमरे में भगवान विष्णु की 3.5 फीट की सोने की मूर्ति मिली जिसमें बहुत सारे कीमती हीरे जड़े हुए हैं। इसी कमरे में 18 फुट लंबी सोने की चेन, हीरे, मोती, रूबी और अन्य कई कीमती जेवरात भी मिले हैं। अब बात आती है वॉल्ट बी यानी कि बी कमरे की। माना जाता है कि इस अकेले कमरे में ही बाकी सारे कमरों से भी ज़्यादा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो कितना है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया और इस रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है क्योंकि ये दरवाज़ा आज भी बंद है। त्रावणकोर शाही परिवार इस मंदिर की सदियों से देखरेख कर रहा है। उनका मानना यह है कि इस दरवाजे को कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा और जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो अपने दुर्भाग्य को खुद ही निमंत्रण देगा। इस मंदिर को लेकर लोगों में काफ़ी मान्यताएं और मिथ्याएं फैली हुई है। मान्यता यह है कि इस दरवाजे को अगर खोला गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में कहा था
कि फ़िलहाल वॉल्ट बी को नहीं खोला जाना चाहिए। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपने किताब ट्रैवनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे के बारे में लिखा है। साल 1931 में जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी, तब हजारों जहरीले सांपों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया था। इससे पहले 1908 में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद से सबके मन में ये सवाल उठता है कि दरवाज़ा खोलते समय ये नाग हज़ारों की तादाद में अचानक कहाँ से आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं। कि क्या ये सांप किसी गुप्त खजाने की रक्षा कर रहे हैं, या ये अंदर दरवाजे के एक रहस्यमयी चीज़ है जिसकी सुरक्षा ये दुनिया से करना चाहते हैं, या इन दरवाज़ों के भीतर एक ऐसी रहस्यमय गुप्त चीज़ रखी हुई है जिसे सारी दुनिया के सामने लाना खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है, उसी वक्त अचानक ये सांप सामने आ जाते हैं। अब सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये नाग वहीं पर सदियों से रहते हैं जो एकाएक सबके सामने प्रकट हो जाते हैं, या फिर अन्य कोई गुप्त स्थान है जहाँ ये रहते हैं। इस दरवाजे की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें ना तो कोई कुंडी है, ना ही कुछ ऐसा जिसे पकड़कर इसे खोला जाए। दरअसल ये दरवाज़ा लोहे का बना है और इस पर दो सांपों की आकृति बनी हुई है जो इस दरवाजे की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। इस दरवाजे में ना तो कोई नट बोल्ट है, ना ही सांकल, जंजीर या कोई ताला लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों जैसी शक्तिशाली मंत्रों द्वारा बांधा गया है। इस दरवाजे को खोलने की फिर से कोशिश की गई थी। जब शोधकर्ता दरवाजे के पास पहुंचे, तब दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्रों को देखकर वे बेहद ही डर गए और काम रोक दिया। उनके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। वे बहुत ज़्यादा डर गए थे। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के राजा ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने में और मोटी दीवारों के पीछे छुपा दिया था, जिसे हजारों सालों तक किसी ने खोला नहीं, और इसके बाद इस तहखाने को श्रापित माने जाने लगा। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे। टीपी सुंदरराजन, जिनकी याचिका के कारण दरवाज़ा खोलने का फैसला हुआ था, उनकी अचानक ही रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है और इसी तहखाने के श्राप का कारण माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहली बार कहा था कि मंदिर के तहखानों में अथाह संपत्ति रखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा ट्रस्ट इतने अमीर मंदिर की देखभाल करने के काबिल नहीं है और इसे राज्य सरकार के हाथों में चले जाना चाहिए। इसके बाद ही कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन अचानक ही सुंदरराजन की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और उनके परिजन ये कहते हैं कि उनकी मृत्यु ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नागबंधम या नागपाशम मंत्रों से बांधा गया है और अगर इसे खोलना है तो सिर्फ और सिर्फ गरुड़ मंत्र के सटीक उच्चारण द्वारा ही खोला जा सकेगा। अगर मंत्र उच्चारण में कोई भी गलती हुई तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और इसी वजह से इस दरवाजे को खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इस मंत्र का प्रयोग कोई सिद्ध योगी ही कर सकता है। वो सिद्ध योगी आएगा और इस दरवाजे को सटीक मंत्रोच्चारण करके खोल देगा। कहते हैं कि वो योगी 16वीं शताब्दी का होगा। इसका मतलब या तो वो भूतकाल से आएगा या फिर वो अब तक जीवित है और इस धरती पर कहीं गुप्त जगह पर साधना में लीन है, और जब वक्त आएगा तो इस दरवाजे के रहस्य को सारी दुनिया के आगे उजागर कर देगा। और कुछ लोगों को यह भी मानना है कि वो कल्कि अवतार होंगे जो इस दरवाजे को खोलेंगे। इस दरवाजे के पीछे कितना धन छुपा हुआ है ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह दरवाज़ा आज तक रहस्य बना हुआ है। वही मान्यता ये भी है कि यह तहखाना भगवान के पास तक जाता है, इसीलिए भगवान भी नहीं चाहते कि ये दरवाज़ा खोला जाए।
यह भव्य मंदिर अपने अंदर कितना धन संजोए हुए है, ये तो सभी तिजोरियां खुलने के बाद ही पता चलेगा। ये नाग मायावी है या नहीं, ये भी तभी पता चलेगा जब तिजोरियां खुलेगी। पर एक बात सत्य है, ये खूबसूरत मंदिर, उसकी आकर्षक वास्तुकला, खुली तिजोरियों के बहुमूल्य वस्तुएं और बेशकीमती जवाहरात और वो बंद रहस्यमय दरवाज़ा, ये सब सत्य है, कोई मिथ्या नहीं। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस रहस्यमय बंद दरवाजे के बारे में? क्या इसके अंदर खजाना है, कोई उन्नत मशीन, प्राचीन काल का हथियार या फिर कोई ऐसी जादुई चीज़ जिसे इंसानों से दूर रहना चाहिए? आप अपने सभी जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।